नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या देश में अब सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है? क्या सत्ता में बैठी सरकार आलोचना से इतना डरने लगी है कि आवाज दबाने पर उतर आई है? भाजपा सरकार अब न सिर्फ सवालों से घबरा रही है बल्कि उन सवालों को उठाने वालों को ही निशाना बना रही है जो सरकार की नाकामी को जनता के सामने दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया, जो कभी जनता की आवाज का सबसे बड़ा मंच माना जाता था, अब उसी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, कंटेंट हटाया जा रहा है और असहमति को खतरा बताया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने व्यंग्यात्मक अकाउंट डॉक्टर नीमो यादव समेत 12 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 6 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यंग्यात्मक एक्स अकाउंट डॉक्टर नीमो यादव को तुरंत बहाल करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने कुछ खास ट्वीट्स को अभी भी ब्लॉक रखने की बात कही है। ये वो ट्वीट्स हैं जिन पर केंद्र सरकार को आपत्ति थी। वहीं कोर्ट ने खाता धारक प्रतीक शर्मा को निर्देश दिया है कि वो सरकार की समीक्षा समिति के सामने पेश हो। कोर्ट ने साफ कहा कि पूरी कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार के ब्लॉकिंग आदेशों के बीच संतुलन का बड़ा उदाहरण बन गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नीमो यादव एक पैरोडी या फिर व्यंग्यात्मक अकाउंट है। इसका संचालन प्रतीक शर्मा नाम के व्यक्ति करते हैं। इस अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से जुड़े मुद्दों पर व्यंग भरे पोस्ट किए जाते थे। अक्सर AI टूल्स का इस्तेमाल करके मीम्स, वीडियो और इमेज बनाए जाते थे। वहीं कुछ पोस्ट में प्रधानमंत्री को खराब तरीके से दिखाया गया था, जिसको लेकर सरकार का आरोप था कि ये पोस्ट झूठी कहानियां फैला रहे थे, डीप फेक कंटेंट इस्तेमाल कर रहे थे और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, जिसके चलते 18 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत आदेश जारी किया। इसमें 12 एक्स अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक करने को कहा गया। इसमें डॉक्टर नीमो यादव मुख्य था, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि इन अकाउंट से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, भ्रामक और AI से बनी फर्जी सामग्री फैलाई जा रही थी। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक एक्स कंपनी ने इस आदेश को बेमेल बताया। कंपनी ने 19 मार्च को मीटवाई को पत्र लिखकर कहा कि ज्यादातर कंटेंट धारा 69A के दायरे में नहीं आता है, इसलिए पूरा अकाउंट ब्लॉक करना जरूरत से ज्यादा सख्त कदम है। जिसके बाद प्रतीक शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने सरकार के ब्लॉकिंग आदेश की कॉपी मांगी और अकाउंट बहाल करने की मांग की है। 31 मार्च 2026 को जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव की अदालत में सुनवाई हुई। एक्स कंपनी ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपना पत्र पेश किया। कंपनी ने कहा कि ब्लॉकिंग आदेश का पालन तो किया गया, लेकिन हमने केंद्र से इसे दोबारा विचार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार को समय दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए रखा। 6 अप्रैल 2026 को अंतिम सुनवाई हुई। जस्टिस कौरव ने दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि डॉक्टर नीमो यादव अकाउंट को तुरंत बहाल किया जाए, लेकिन जिन ट्वीट्स पर सरकार को आपत्ति थी वो फिलहाल ब्लॉक रहेंगे। इन्हें अस्थायी रूप से ब्लॉक रखा जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि खाता धारक प्रतीक शर्मा को MEITY यानी कि मीटवाई की समीक्षा समिति के सामने पेश होना चाहिए। वहां उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। कोर्ट ने जोर दिया कि पूरी प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, यानी किसी को बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। आपको बता दें कि धारा 69A सरकार को कुछ खास परिस्थितियों में सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता आदि शामिल है। लेकिन कोर्ट ने पहले भी कहा कि यह अधिकार असमान नहीं होना चाहिए। वहीं पूरा अकाउंट बंद करना एक यूजर की पूरी आवाज को दबा देना है। व्यंग अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। अगर व्यंग को ही ब्लॉक किया जाएगा तो लोकतंत्र में आलोचना का रास्ता बंद हो जाएगा। जस्टिस कौरव ने इसी बात पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार को समिति के जरिए सुनवाई का मौका देना चाहिए। प्रतीक शर्मा ने याचिका में कहा कि उनका अकाउंट सिर्फ व्यंग के लिए था। वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, बल्कि पैरोडी चलाते हैं। सरकार ने एआई जनरेटेड कंटेंट का हवाला दिया, लेकिन शर्मा का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। एक्स कंपनी ने भी कोर्ट में यही तर्क रखा है कि 12 में से ज्यादातर कंटेंट ब्लॉकिंग के आधार पर नहीं आता है। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ एक अकाउंट का नहीं है। 18 मार्च के आदेश में 12 अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे। इनमें बोले भारत, इंडिया वीकेंड, नीर हु आदि शामिल थे। कई अकाउंट्स पर भी सरकार ने झूठी खबरें और सरकार विरोधी कंटेंट का आरोप लगाया। एक्स ने सभी के लिए समान आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर इस फैसले की चर्चा तेज हो गई। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बिना सुनवाई के अकाउंट बंद नहीं कर सकती है। आपको बता दें, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आदेश भविष्य के लिए मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले श्रेय सिंघल मामले में कहा था कि ब्लॉकिंग आदेश बेमेल नहीं हो सकता। आईटी रूल्स 2021 में भी समीक्षा समिति का प्रावधान है। कोर्ट ने उसी का पालन करने को कहा है। डॉक्टर नीमो यादव अकाउंट का बैकग्राउंड भी रोचक है। यह अकाउंट सालों से सक्रिय था। इसमें राजनीतिक व्यंग, मीम्स और एआई इमेजेस का इस्तेमाल होता था। कुछ पोस्ट में प्रधानमंत्री को अक्षम दिखाया गया था। सरकार ने इन्हें बैड टेस्ट में बताया। लेकिन पैरोडी अकाउंट्स दुनिया भर में चलते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी ऐसे अकाउंट्स हैं। भारत में भी कई पैरोडी अकाउंट्स मौजूद हैं, लेकिन जब ये सरकार या नेता को निशाना बनाते हैं तो विवाद हो जाता है। तो एक्स कंपनी का रुख भी महत्वपूर्ण है। पहले ट्विटर के समय भी सरकार से कई बार टकराव हुआ था। 2022-23 में भी कई ब्लॉकिंग आदेशों पर कंपनी कोर्ट गई थी। अब एक्स ने फिर से कहा है कि ब्लॉकिंग डिसप्रोपोर्शनेट है। कंपनी ने सरकार से रिव्यू मांगा है। वहीं ये फैसला सिर्फ एक अकाउंट तक सीमित नहीं है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूजर्स और सरकार के बीच संबंध प्रभावित होंगे। सरकार को अब ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी और बिना ठोस आधार और सुनवाई के ब्लॉकिंग नहीं कर सकेगी। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक शर्मा ने राहत महसूस की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय मिला। हालांकि कुछ ट्वीट्स अभी भी ब्लॉक हैं। वो समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। एक्स कंपनी ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। ये मामला अभिव्यक्ति की आजादी, फेक न्यूज और डीप फेक के बीच संतुलन का उदाहरण है। भारत जैसे लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन फर्जी खबरें भी खतरा हैं। कोर्ट ने दोनों को ध्यान में रखकर फैसला दिया है। वहीं अब देखना होगा कि समिति क्या फैसला करती है। अगर समिति ने भी ट्वीट्स को गलत माना तो आगे क्या होगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल अकाउंट बहाल हो गया है। कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि न्यायपालिका सोशल मीडिया पर सरकार के अधिकारों की भी जांच करती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सबसे ऊपर है। सुनवाई के बिना कोई सजा नहीं हो सकती है। यही लोकतंत्र की मजबूती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।